नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे गोले पर आधारित प्रश्न। देखिए, इसके पहले हमने बेलन पर आधारित प्रश्न और शंख पर आधारित प्रश्न जो पढ़ा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाकर जरूर देख लीजिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आप लोगों को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गोले पर आधारित प्रश्न, जिसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है। सबसे पहले तो इसमें हम जानेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और गोले का आयतन। इसमें यही दो चीज़ पूछा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है। इससे बाहर और कुछ नहीं पूछा जाता है इसमें, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं इसको। देखिए, ये हमारे पास एक गोला है। अब देखिए, गोले का मतलब बहुत लोग समझते हैं वृत्त होता है, वृत्त की तरह ही गोला होता है। लेकिन जो गोला होता है वो ठोस होता है। देखिए, ये एक सर्कल है। सर्कल 2D होता है, जिसे हम लोग पेपर पर बना सकते हैं आसानी से। लेकिन ये गोला जो है इसे हम लोग पेपर पर नहीं बना सकते, क्योंकि ये क्या होता है 3D। चलिए हम आपको एक गोली दिखाते हैं। अब देखिए, हमारे पास एक गोली है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने रख दिया है। अब इसे हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते हैं इस पे पेपर पे, लेकिन यहाँ पे देखने में देखिए क्या है, पूरी चारों तरफ से एकदम गोल होता है। ये ठोस होता है पूरी तरह से। इसे हम लोग सर्कल नहीं बोलेंगे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, गोला बोलेंगे। तो यही होता है मेन रूप से गोला। देख लीजिए आप लोग ध्यान से, आप लोग बचपन में खेले भी बहुत होंगे। तो देखिए, इसमें हमसे मेन रूप से पूछा क्या जाता है, सबसे पहले तो पूछा जाता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, जैसा कि हमने आपको पढ़ाया है बेलन में, जैसे बेलन जब पढ़ाते थे, ये देखिए हमारे पास एक बेलन था। तो बेलन में नीचे ये वाला भाग सर्कल के आकार का होता था, ऐसे ये सर्कल की तरह होता है। और ये वाला भाग क्या है, वक्र पृष्ठीय होता था। लेकिन ये गोली है, आप इसे देख रहे होंगे, तो इसमें सारा भाग जो है वक्र पृष्ठीय है, मतलब पूरा घूमा हुआ ही है, ठीक है। तो इसमें चाहे आपसे कहे पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर आपसे कहे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर आपसे कहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो सब एक ही चीज़ होगा, ठीक। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। तो देखिए, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। ये होता है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये फार्मूला आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, बस इसी का उपयोग होता है और कोई दूसरा फार्मूला नहीं लगता है, ठीक है। इसके बाद इसमें हमसे पूछा जाता है गोले का आयतन। तो मेरे भाई, गोले का आयतन देखिए क्या होता है, 4/3πr³। ये दो फार्मूला, अगर आपको गोला पढ़ना है तो ये दोनों फार्मूला आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें पढ़ने का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो इन दोनों फार्मूलों को आप लोग याद कर लीजिए। इसके बाद अगर हमसे और कुछ पूछ सकता है तो अर्धगोला, ठीक है। अब देखिए, अर्धगोला क्या है। जैसे कि यहाँ पे गोला है, अगर इसे हम ऐसे काट देंगे, ठीक, मान लीजिए इसे हम ऐसे काट दें, तो देखिए ये कुछ इस प्रकार की आकृति बनकर हमारे सामने आएगी। ये इस प्रकार की, ठीक। ये ऊपर एक वृत्त के आकार का रहेगा। जैसे अगर हम इसे काट देंगे तो आप देखेंगे ऊपर जो सरफेस एक ऐसे सर्कल टाइप बनेगी, और नीचे ये पूरा ठोस वाला ये भाग रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये वाला भाग पूरा ठोस ऐसे रहेगा, ठीक। तो हमसे अर्धगोले का भी प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी। तो देखिए, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए, जब भी हमसे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो हमें केवल इतना भाग बताना रहेगा कि ठीक है, क्योंकि यही भाग पूरा ऐसे मुड़ा हुआ है। ये वाला भाग जो आपको ऊपर दिख रहा है ये पूरा चपटा रहेगा, मतलब प्लेन रहेगा, ये ऐसे घूमा हुआ नहीं रहेगा, ठीक। तो अगर हमसे ये चीज़ पूछा जाएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लोग सीधा इसका क्या कर देंगे, आधा क्या लिखेंगे, 2πr²। ये सिर्फ इतना ही हमको बताना होगा। लेकिन यहीं अगर हमसे पूछ ले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अब देखिए इसका फार्मूला कुछ अलग बनेगा। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला भाग जो है एक सर्कल के आकृति का है, तो हमको ये भी जोड़ना पड़ेगा। अभी हम आपको बताए थे कि जितना भी पार्ट हम छू सकते हैं वो क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ऊपर वाला सरफेस भी हम लोग छू सकते हैं, लेकिन ये किसके आकार का है, एक सर्कल के आकार का। तो यहाँ पे हम दोनों को जोड़ देंगे, देखिए क्या हो जाएगा, 2πr² प्लस πr², कुल मिला के ये बनेगा कितना, 3πr²।
तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। अगर आपसे कभी भी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो आप बस इसका आधा कर दीजिए। क्या करना पड़ेगा? 2πr²। लेकिन अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो आप क्या लगाएंगे? 3πr²। वहीं पे अगर आपसे अर्धगोले का आयतन पूछ लिया जाए, अर्धगोले का आयतन, तो आयतन की अगर बात आएगी तो मेरे भाई जब अगर आधा हम काट देंगे तो आयतन भी आधा ही बचेगा। तो इसका हम क्या कर देंगे? आधा, मतलब गोले के आयतन का आधा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2/3πr²। बस इतना ही होता है। गोले का अगर कोई भी फार्मूला है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², गोले का आयतन 4/3πr³, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² और अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3πr³। तो बाबू इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछ सकता है एग्जाम में। तो आप लोग इन फार्मूले को रख लीजिए आप किसी भी तरीके से, या फिर जैसे हम समझाए हैं वैसे आप समझ लीजिए, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन करने में। तो चलिए अब हम सवालों को पढ़ते हैं, ठीक है। किस तरह के सवाल हमसे पूछा जाता है एग्जाम में ये हम जानेंगे। तो अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है बाबू। चलते हैं अपने सवाल पर अब हम। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला सवाल जो दिया है, क्या दिया है? एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है क्या होगा जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक। अभी देखिए हमने आपका फार्मूला बताया है, क्या होता है। यहाँ पे देखिए हमसे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो हमने आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला बताया है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फार्मूला हमने आपको क्या बताया है? 4πr², यही होता है। अब देखिए यहाँ पे हमें त्रिज्या कितना दे रखा है? r बराबर दिया है 3.5 सेंटीमीटर, या फिर इसे ही हम लोग 7/2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। हमने 7/2 क्यों लिखा? क्योंकि अभी इसे काटने में आसानी होगी जब हम पाई का मान 22/7 रखेंगे। आप लोग भी इस तरह से ही किया करिए, ठीक है बाबू। तो देखिए अब इसमें मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू, अब पाई की जगह रखेंगे 22/7, r² की जगह रख दीजिए 7/2 गुणे 7/2। देखिए कितना आसानी से भी ये कट जाएगा। 7 से 7 कट गया, 2 दूना में 4 और 4 यहाँ से कट गया। तो अब बचा कितना? 22/7, 22/7 बराबर कितना होता है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए मात्रक नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बाबू आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा अगला सवाल जो दिया है, क्या दिया है? एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 504 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए अभी हमने आपको फार्मूला बताया था अर्धगोले वाला, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे दिया है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 3πr²। हमने अभी आपको ये फार्मूला पढ़ा दिया था, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इसका मान दे रखा है, मतलब कि 3πr² बराबर कितना दे रखा है? 504, इतना दे दिया है। तो इसे हम क्या करेंगे? हटाएंगे, मतलब कि 3 गुणे 22/7 गुणे r², क्योंकि हमको त्रिज्या नहीं पता है, ये हम फाइंड कर लेंगे तो हम इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो बराबर कितना हो जाएगा? 504। तो चलिए इसे अब हम काटते हैं तो देखिए कितना बार जाएगा? 22 से अगर काटेंगे तो 22 से तो नहीं कटेगा, लेकिन 11 से कट जाएगा, ठीक है। 11 से भी नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। तो 3 से 3 × 3 कितना बचा? 2, ये हो जाएगा 20, 3 × 6 = 18 और 3 × 8 = 24, 168 हो गया यहाँ पे। अब देखिए ये किससे कटेगा? 2 से काट दीजिए, 11 बार जाएगा, 2 × 8 = 16 और 2 × 4 = 8, ये हो गया। अब हमारे पास बचा क्या? r² बराबर 84, और देखिए ये 7 इधर जाएगा गुणा
7 बटे कितना हो जाएगा 11। आर स्क्वायर बराबर हमको इतना मिल चुका है। ठीक है, तो हमें भाई जब भी हम वक्रपृष्ठ निकालेंगे तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ ही कितना होता है, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। देखिए हमने पूरा मान नहीं निकाला क्योंकि हमको पता है वक्रपृष्ठ जब हम निकालेंगे तो भी हमें आर स्क्वायर का ही काम लगेगा। तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो आर स्क्वायर का मान इसलिए हम पूरा पूरा रखे भी नहीं। ठीक है, तो देखिए 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर स्क्वायर की जगह हम डायरेक्ट रखेंगे 84 गुणे 7 बटा में 11। ठीक है बाबू, अब देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 11 दूना हो जाएगा 22, तो हमारे पास बचा क्या 84 और गुणा में 4, यही बचा है। इसका आप कर दीजिए गुणा, 4 चौको 16, 4 बटे 32, 32 एक 33, कुल मिला के कितना आया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए अगर आप यहाँ पे आर का मान निकालने लगते तो आप परेशानी में फंस जाते, लेकिन देखिए आर हमको पता है फार्मूला पहले से ही, तो हम आर स्क्वायर का मान क्यों हटाएं, सीधे सीधे हम इसी का मान न रख दें। तो देखिए हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पे 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो आपको वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए भाई मेरे। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बाबू देखिए हमारा अगला सवाल जो दिया है, क्या दिया है, एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी छोटी गोलियां बनाई जा सकती हैं। अब देखिए गोले का अगर कोई सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रेलवे को सबसे ज़्यादा पसंद है वो यही क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एएलपी का हो, चाहे टेक्नीशियन, चाहे एनटीपीसी, चाहे ग्रुप डी, हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल जाता है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान सवाल है। तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले तो हमें दिया है एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी छोटी गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो अभी हमने आपको पिछला सवाल जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें संघ को पढ़ाया था, तो हमने आपको बताया था आप कोई कुछ भी कर लीजिए, अगर आप किसी चीज़ को पिघला कर कोई दूसरा चीज़ बना रहे हैं तो उसमें आयतन नहीं बदलता है बाबू, उसमें आयतन तो नहीं बदलेगा, उसका आकृति बदल जाएगा, आकार बदल जाएगा, लेकिन उसका आयतन नहीं बदलेगा। तो वही सेम चीज़ हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। तो हमें सबसे पहले तो दे रखा है एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली छोटी गोलियां कितनी बनाई जा सकती हैं। तो मान लीजिए जो बड़ा वाला है इसको हम लोग आर लिख देंगे, कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, और जो छोटी वाली त्रिज्या है आर बराबर क्या लिख देंगे 2 सेंटीमीटर। तो अब देखिए इन दोनों का आयतन तो नहीं बदलेगा, तो हम लोग आयतन तो बराबर ही रखेंगे। तो देखिए गोले का आयतन बराबर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि हमने बड़े वाले का आर लिया है, और छोटी वाली गोली का देखिए आयतन कितना हो जाएगा, तो कुल मिला के कितना आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखिए इससे कुल मिला के n गोलियां बनेंगी, हमको ये पता है क्योंकि ये इसका n गुना हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे n से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये इसका n गुना होगा भाई, जाहिर सी बात कई गोलियां बनाना है, तो मान लीजिए n गोलियां बनेंगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 4/3 पाई और 4/3 पाई कट जाएगा, तो n बराबर कितना आएगा आर क्यूब अपान आर क्यूब आ जाएगा। आप लोग चाहे तो ये फार्मूला डायरेक्ट याद रख सकते हैं। ठीक है, जब भी आपसे ऐसा सवाल आए तो बड़े वाले की त्रिज्या का क्यूब करके छोटी वाली त्रिज्या से आप लोग भाग कर दिए, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ये तो हमने बस आपको समझाने के लिए बताया है, आप लोग चाहे तो इसे याद रख सकते हैं, बस आपको कुछ नहीं करना है। जिसको पिघला कर बनाना है उसे हम ऊपर लिख देंगे, जिसमें बनाना उसे नीचे रख देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आर क्यूब बड़ा वाला रखेंगे 6 गुणे 6 गुणे 6 बटे छोटा वाला रखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 3 6, 2 3 6 और 2 3 6, तो बना के कितना बन गया 3 त्रिक 9 त्रिक 27। तो कुल मिला के अगर हमको कोई 6 सेंटीमीटर गोला दिया है, ठीक है, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर का एक गोला दिया है और हमें ऐसे छोटी छोटी गोलियां बनानी है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, तो कितनी गोलियां हम उससे बना सकते हैं 27 गोलियां बना सकते हैं बाबू। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही इस फार्मूले को भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं, या फिर आप ये समझ लीजिए कि आयतन दोनों का बराबर ही होगा। ठीक है, आयतन दोनों का क्या होगा बराबर ही होगा,
तो कुल मिला के हमारा इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिए। आप लोग कोई भी अगर एग्ज़ाम दिए होंगे या फिर देने वाले होंगे तो देख लीजिए, उसमें ज़रूर आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो वह हमारा अगला सवाल जो है क्या दिया है, देखिए, एक गोले और लंबवृत्तीय बेलन का आयतन बराबर है, यदि उनकी त्रिज्या भी समान है तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ दिया है एक गोले और लंबवृत्तीय बेलन का आयतन जो है बराबर है। तो आप लोग पता है गोले का आयतन बराबर किसके दिया है, गोले का आयतन बराबर दे दिया है बेलन के आयतन के, बेलन का आयतन, ठीक है। और यहाँ पे दिया है उनकी त्रिज्या भी समान है, मतलब जो इसका आर होगा वो इसके आर के बराबर होगा, ठीक है। ये चीज़ भी यहाँ पे दे रखा है। अब हम लोग गोलन के आयतन का फार्मूला रखेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब यही होता है। और बराबर बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो आर की जगह देखिए ए आर बराबर है तो पाई आर स्क्वायर ही रखेंगे और यहाँ पे रख देंगे एच रख देंगे, ठीक है। तो अब हमें करना क्या होगा, देखिए इसमें आर से आर जो है कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नहीं ये पूरा पूरा नहीं होगा, एक आर यहाँ पे बचेगा क्योंकि ये आर स्क्वायर है, ये आर क्यूब है, तो केवल क्यूब कटेगा, यहाँ पे आर जो है बच जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या है, 4/3 इंटू आर बराबर यहाँ पे क्या बचा है, एच। अब देखिए यही हमको ज्ञात करना है बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। तो त्रिज्या ये है आर, बाई हम कर देंगे यहाँ पे एच बराबर, इसका इधर करेंगे तो 3 हो जाएगा 4। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए यही तो बेलन की त्रिज्या है क्योंकि आर बराबर आर के है और ये है बेलन की ऊंचाई, ठीक है बाबू। तो देखिए यहाँ पे इनका अनुपात कितना आ गया, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर अनुपात एच बराबर 3/4, जो कि देखिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही भी हो जाएगा, क्या 3/4। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, जो आपको दिया है सीधा सीधा वही रखना था, इसके बाद आपका सिंपल सा आंसर आ जाना था, ठीक। तो बाबू जितना पढ़ाए हैं आज आपको, हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आप लोग वहाँ भी हमको बता सकते हैं कि सर हमको ये डाउट है, ये क्वेश्चन नहीं आता है। अगर आपको और पढ़ना है बेला गोलन या फिर गोला बेलन या फिर शंकु वाला सवाल, तो आप लोग कमेंट में करके बता दीजिए, सर एक वीडियो और बना देंगे हम इसके लिए। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो आज का क्लास अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए बाबू, क्योंकि हमको भी थोड़ा उससे मोटिवेशन मिल जाता है, ठीक है। तो मिलेंगे कल फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।